दूसरी जानिब महंगाई का तूफान आवाम का लेने लगा इम्तिहान। फैसलाबाद में चक्की का आटा 130 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ओपन मार्केट में गंदम 4000 रुपए मन में फरोख्त हो रही है। चक्की मालिकान की जानिब से सरकारी कोटा न मिलने पर एहतजाज की कॉल दे दी गई। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में लोकल गवर्नमेंट को फरीक बनाकर रिट भी दायर की गई है। हर साल हमें गंदम कोटा देते थे, इस साल इन्होंने हमें गंदम कोटा नहीं दिया और हम प्राइवेट मार्केट से गंदम ले रहे हैं और वहाँ रेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आटे के रेट दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं। 120 रुपए तक आटा पहुँच गया है। चक्की मालिकान के मुताबिक बिजली महंगी होने से उनके लिए कारोबार करना दुश्वार हो गया। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में गंदम की शॉर्टेज से भी आटा मुकर्रर कीमत पर बेचना मुश्किल हो गया। इन हुक्मरानों ने अवाम से 2 वक्त की रोटी भी छीन ली है। पंजाब गवर्नमेंट से पुरजोर अपील है कि फौरन इस बात का एक्शन लेके अवाम को, चक्कियों वालों को सस्ती गंदम दी जाए। इस वक्त फी किलो आटे की कीमत 130 रुपए है। आने वाले दिनों में कीमत में मजीद इजाफा हो सकता है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, वज़ीर खजाना इसहाक डार ने एक्सपोर्टर्स को खुश कर दिया। सनती सेक्टर के लिए बिजली का टैरिफ 19 रुपए 99 पैसे करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खजाना इसहाक डार ने एक्सपोर्टर्स को खुश कर दिया। सब्सिडाइज एनर्जी टैरिफ से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के 500 शोबों को सस्ती बिजली मुयस्सर आएगी। एक्सपोर्टर्स की जानिब से 9 सेंट रेट खत्म करने पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। वज़ीर खजाना के बर वक्त फैसले को सनतकारों ने खुशाइन करार दिया। टैरिफ से अपटमा, पीटिया, PHMA, अपबूमा समेत दीगर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के मेंबरान फायदा उठाएंगे। जोनल चेयरमैन अपटमा नवीद गुलजार ने कहा, इस सब्सिडी से मुल्क की मईशत को भी फायदा होगा। ये एक तरफा फायदा नहीं बल्कि इसके मुतबादिल बड़ी बरामदात दे रहे हैं। साजगार माहौल ही हमेशा कारोबार को फरोग देता है। हमारी बिजली की कॉस्ट अक्टूबर में क्या होगी, नवंबर में क्या होगी, अप टिल जून अगर ये फैसला हो चुका हुआ है तो जून तक हमारी बिजली की कॉस्ट क्या होगी, तो अब लॉन्ग टर्म एक्सपोर्टर अपना माल बेच सकते हैं। और अल्लाह से बहुत उम्मीद है कि हम एक्सपोर्टर मेहनत करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मुबादला कमाएंगे। सेल्स टैक्स रिफंड भी मामूल से जारी रखने के इकदाम को सराहा गया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, एक्सपोर्टर्स को रिलीफ मिल गया। इसहाक डार के फौरी एक्शन पर लोकल इंडस्ट्री मालिकान भी मैदान में आ गए। लोकल पावर लूम्स को बचाने के लिए भी लाहे अमल का मुतालबा कर दिया। ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन के सदर एजाज नागरा और साबिका सीनियर नायब सदर राना आमिर ने मुतालबा किया है कि हमें भी रिलीफ दिया जाए। लोकल पावर लूम जो है वो एक बड़ा जो चेन बनती है एक पूरे पाकिस्तान की मईशत के लिए, जो पावर लूम्स की है, तो उसको भी इनको साथ में कोई इंसेंटिव देना चाहिए था। एक तो वो 3% का वो जो एक्स्ट्रा पे करते हैं सेल टैक्स में, और उसके साथ साथ वो जो उनका 50 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल पे करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, खुसूसन इसहाक डार साहब को, कि उनको भी इस लूप में लिया जाए और उनके मसले हल किए जाएं, वो भी पाकिस्तान के मुफीद शहरी बन सकें और टैक्स दे सकें। और अभी आपको बताएं, दरामद रुक जाने के बाद सप्लाई चेन मुतासिर। कारसाज कंपनी होंडा का प्रोडक्शन यूनिट बंद, मुकामी सतह पर गाड़ियों की तैयारी रोक दी। कारसाज कंपनी होंडा ने दरामद रुक जाने के बाद सप्लाई चेन के मुतासिर होने को जवाज बनाकर गाड़ियों की पैदावार रोक दी। कार डीलर हजरात का कहना था कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा होगा और कारोबारी तबका शदीद मुतासिर होगा। डॉलर तो वैसे नीचे आ रहा है, तो गाड़ियों की जो प्रोडक्शन बंद हो गई है, इस लिहाज से अब जिनके पास ऑलरेडी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ पड़ी हैं वो अपनी मार्केट वैल्यू अप करी जा रहे हैं। वो अपनी कीमत है जो उनके पास, उसको इंक्रीज करी जा रहे हैं। डीलर्स का कहना है कि डॉलर के मुस्तहकम होने के बाद हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में रिलीफ के मुंतजिर थे, मगर गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ी और होंडा ने प्रोडक्शन भी रोक दी। गाड़ियों के दरअसल में ना रेट इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि जिस वजह से गाड़ी की सेल परचेज भी कम हो चुकी है। अब बंदे जो गाड़ी जिसके पास 20 लाख रुपया है या 20 लाख की गाड़ी सेल करता है, आगे न्यू गाड़ी उसको लेने के लिए कम से कम को 40 लाख रुपया होना चाहिए। डबल अमाउंट हो गई। डीलर्स का मानना है कि होंडा कंपनी पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल सेक्टर का अहम हिस्सा है, लेकिन प्रोडक्शन रुक जाने से लोग खुद साख्ता कीमतें भी बढ़ा देंगे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शिराज बाट, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद की इंतजामी नाअहली। 120 बेड्स के इजाफे का PC1 मंसूबा 5 साल बाद भी मंजूर न हो सका।
डिस्ट्रिक्ट अस्पताल फैसलाबाद की इंतजामी नाअहली 120 बेड्स के इजाफे का PC1 मंसूबा 5 साल बाद भी मंजूर न हो सका। 2022-23 के लिए मुख्तस 40 करोड़ भी खर्च होने के मुंतजर 2017 में DHQ अस्पताल में 120 बेड्स इजाफे का मंसूबा बनाया गया था। 5 साल बाद भी मंसूबा मंजूर न हो सका। PC1 के तहत मेडिसिन, इमराज बचकान, गायनी, न्यूरोसर्जरी के वार्ड बनना थे। वार्ड्स में 30-30 बेड्स का इजाफा भी होना था। डायरेक्टर इमरजेंसी DHQ अस्पताल डॉक्टर इसहाक का कहना है PC1 मुतअद्दिद बार जमा करवाया, सेक्रेटरी बदलने से PC1 तब्दील करना पड़ा। डॉक्टर इसहाक का मजीद कहना था कि PC1 दोबारा जमा करा दिया है, उम्मीद है जल्द पास हो जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर मादनियात पंजाब लतीफ नजर गुज्जर का मुस्ताफी होने का फैसला। सूबाई वज़ीर लतीफ नजर का कहना है कि 1-2 रोज में वजारत छोड़ दूंगा, हल्के को वक्त नहीं दे पा रहा। ज़िमनी इलेक्शन करीब है, हल्के पर तवज्जो देना चाहता हूँ। पार्टी चेयरमैन इमरान खान को भी इस्तीफे के लिए एतबार में ले चुका हूँ। वज़ीर आला पंजाब के साथ किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं हैं। क्योंकि अब मसरूफियात बहुत हैं, बतौर सदर मुझे अपने हल्के को टाइम देना बड़ा ज़रूरी है। फिर हमने जो खान साहब का लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए मुझे लोगों के पास जाना पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ बतौर वज़ीर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं अपनी वजारत को टाइम दे सकूँ, ये मेरा ज़ाती फ़ैसला है और इसमें कोई नाराज़गी वाली बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जब फिर मुझे क़यादत को ज़िम्मेदारी सौंपेगी, इंशाअल्लाह ताला मैं खान साहब का सच्चा सिपाही हूँ और उनकी जो भी उनका फ़ैसला होगा वही मेरा फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया गया। तैयार फहरिस्तों पर इंतखाबात मुमकिन हो सकेंगे। डिस्प्ले सेंटर खत्म कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर फहरिस्तों का इजरा कर दिया गया। फौतशुदा अफराद के वोट्स कैंसिल, मुस्तकिल एड्रेस पर वोट ट्रांसफर, घर घर तस्दीक का मरहला भी मुकम्मल कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को मुलाजमीन की मौजें खत्म होने के करीब। फ्री यूनिट्स की सप्लाई का रिकॉर्ड वजारत तवानाई पावर डिवीजन को दे दिया गया। फेस्को के 15,000 मुलाजमीन बिजली के लाखों यूनिट्स मुफ्त इस्तेमाल करते हैं। बिजली के फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म होगी। महंगी बिजली फेस्को मुलाजमीन को फ्री दी जाती है। नतीजा आम सार्फिन पर बोझ और लोड शेडिंग की सूरत में निकलता है। वजारत तवानाई पावर डिवीजन के अहकामात के बाद फ्री यूनिट्स की सहूलत खत्म होगी। बिजली की बड़ी तकसीमकार कंपनी फेस्को में 15,000 मुलाजमीन की फ्री सप्लाई की तफसीलात हेडक्वार्टर ने वजारत तवानाई पावर को फराहम कर दी है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग सर्कल में मुतादिद सरकारी इदारे फेस्को के नादहिंदा निकले। 11 करोड़ से जायद के बिजली बिल्स अदा न किए गए। झंग के सरकारी महकमे भी 5 करोड़ के डिफॉल्टर निकले। जिला टोबा में भी 5 करोड़ का नादहिंदा निकला। फेस्को हुकाम की जानिब से सरकारी इदारों को मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए, ताहाल बिजली के बिल्स अदा नहीं किए गए। और अभी आपको बताएं, 17 टैक्स नादहिंदा कंपनियों के खिलाफ FBR फैसलाबाद की कार्रवाइयां 100 मिलियन से ज्यादा रिकवर करा लिए गए। 17 नाइंदगान के बैंक अकाउंट से कुर्क करके रिकवरी कर ली। टैक्स डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट से 100 मिलियन रुपए की रिकवरी की गई। टाइम्स सेरामिक्स और मून टेक्सटाइल के बैंक अकाउंट सीज। हिना सना टेक्सटाइल्स, आफ्ताब टेक्सटाइल्स, फैशन क्राफ्ट इंटरनेशनल से भी रिकवरी। दीगर कंपनियों के बैंक अकाउंट्स भी कुर्क किए गए। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक नाइंदगान को अदायगियों के लिए नोटिस भिजवाए गए, फिर भी कुछ कंपनियों ने अदायगियां नहीं की गई। नोटिस की अदम तामील पर कानून के मुताबिक इकदाम किए गए। कमालिया की तरक्की के लिए वर्ल्ड बैंक हिस्सा डालेगा। आलमी इदारे ने 1 अरब 70 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के तहत टोबा टेक्सिंग की तहसील कमालिया के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए मंजूर। वर्ल्ड बैंक के तामुन से सीवरेज की तब्दीली, डिस्पोजल की अपग्रेडेशन की जाएगी। नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ओवर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, पार्क्स की तामीर होगी। जनरल बस स्टैंड भी जिद्दत पकड़ेगा। जदीद म्यूनिसिपल मशीनरी भी खरीदी जाएगी। सड़कों की तामीर भी मास्टर प्लान का हिस्सा। तरक्याती मंसूबों का संगे बुनियाद वजीर बल्दियात महमूद रशीद रखेंगे। दूसरी जानिब DC फैसलाबाद के जेरे तामीर पार्किंग प्लाजा मुकम्मल करने के लिए अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 40 रोज में एक ईंट भी न लगाई।
फैसल आबाद के ज़ेर तामीर पार्किंग प्लाजा मुकम्मल करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने 40 रोज में एक ईंट भी न लगाई। डिप्टी कमिश्नर इमरान हामिद शेख ने 26 अगस्त को बैरून चन्योट बाजार के ज़ेर तामीर पार्किंग प्लाजा का दौरा किया। 2 माह में मोटरसाइकिल पार्किंग काबिल इस्तेमाल बनाने का हुक्म दिया था। मंसूबा ताहार काबिल इस्तेमाल न हो सका। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अफसरान के मुताबिक 5 लाख की लागत से हिफाजती दीवार और डाउन स्लैब बनाकर प्लाजा को काबिल इस्तेमाल बनाकर पार्किंग प्लाजा में 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिल पार्क करने के लिए खोला जाना था, जिससे 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल होना थे। खबर शामिल करेंगे टोबा टेक सिंह से। टोबा टेक सिंह में पानी की सप्लाई के लिए बनाए गए वाटर वर्क्स की 4 दीवारी गिर गई। राजा पार्क वाटर वर्क्स 15 साल से बंद निकला। टोबा टेक सिंह राजा पार्क के करीब शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए वाटर वर्क्स क़याम पाकिस्तान से कबल बनाया गया। ये वाटर वर्क्स 15 साल से बंद पड़ा है और इंतजामिया बेखबर दिखाई देती है। राजा पार्क वाटर वर्क्स की 4 दीवारी टूटने से अहाते में झाड़ियां उग आई हैं और पूरा इलाका जंगल का मंजर पेश करने लगा है। अहले इलाका का कहना है कि आवारा कुत्तों की भरमार और हशरात के बाइस इनका घर से निकलना भी मुहाल हो गया है। अब थे यहाँ पे पानी के, और वो पानी के तालाब जब इन्होंने पानी का जंग से मुतबादल पानी मंगवाया है, उस वक्त ये तालाब जो है ये बंद हो चुके हैं। इसमें इतना जंगल हुआ है, रात को कुत्ते होते हैं, यहाँ पे सांप हैं, टूटी हुई दीवारें हैं, अंदर गिरने का खतरा है, कोई गिरेगा मर जाएगा। शहरियों का कहना है कि शहर के वस्त में पड़ी महंगी तरीन जगह को इस्तेमाल में लाया जाए और यहाँ पार्क बनाकर शहरियों के लिए तफरीह की बेहतर मौके फराहम किए जाएं। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशिर नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। दूसरी जानिब फैसलाबाद के अंदरून में वाक़या तारिकाबाद निगहबानपुरा समेत तमाम फाटक ट्रेन की आमद से 20 मिनट पहले बंद किए जाने लगे। शहरियों का फाटकों से गुजरना मुहाल हो गया। तारिकाबाद निगहबानपुरा समेत तमाम फाटक ट्रेन की आमद से 20 मिनट कबल बंद करने से शहरी अजियत में मुबतला होने लगे। शहरियों का कीमती वक्त फाटक पर गुजरने लगा। कई देर फाटक बंद रहने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि ट्रेन की आमद से 5 मिनट कबल फाटक बंद होना चाहिए। फाटक 20-20 मिनट बंद रहने से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने रेलवे हकाम से नोटिस लेकर फाटकों पर वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाने की अपील कर दी। तो 20 मिनट पहले फाटक बंद कर देते हैं, जिससे इतना का इंतजार करना पड़ता है और धूप में गर्मी में लोग जर रहे होते हैं। ऊपर से स्कूल का बच्चों का टाइम होता है, ट्रेन अभी स्टेशन पे होती है और ये पहले 20 मिनट पहले बंद कर देते हैं। वो स्लोली आती है, उसकी वजह से लोग इतना परेशान होते हैं कि मैं आपको क्या बता सकता हूँ। शहर के अंदरून में वाक़िया फाटकों की बंदिश के औकातकार शहरियों के लिए वो बालो जान बन गए हैं। कैमरामैन शजीब के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब आरपीओ फैसलाबाद मोइन मसूद और एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद की ज़ेर सदारत डिविजनल अमन कमेटी का इजलास कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा, चन्योट और झंग ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इस मौका पर आरपीओ मोइन मसूद ने डीपीओज को पतंगबाजी और मोटरसाइकिल पर हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत जारी की। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद का कहना था कि फेस्को हुकाम को 12 रबीउल अव्वल के मौका पर लोड शेडिंग न करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। आरपीओ मोइन मसूद ने मेंबरान अमन कमेटी से कहा कि रबीउल अव्वल के मौका पर भी मसलकी भाईचारे और अमन की फिजा को बरकरार रखा जाए, जिस पर सब ने ताउन की यकीन दहानी करवाई। और अभी आपको बताएं, झंग के महकमा हेल्थ को मुस्तकिल सरबराह मिल गया। डॉक्टर जफर इकबाल को सीईओ हेल्थ तैनात कर दिया गया। डॉक्टर जफर इकबाल इससे पहले रूरल हेल्थ सेंटर कोट शाकिर में अपनी खदमात सरअंजाम दे रहे थे। झंग महकमा हेल्थ के सरबराह की खाली पड़ी सीट पर तैनाती कर दी गई। इस सिलसिले में सीईओ हेल्थ के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।